आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऋजुरेखीय गति, सरल रेखा में गति भाग 8। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 8 में हम आपको पढ़ाएंगे गति के समीकरण, गति के समीकरण की व्युत्पत्ति। इसमें 2 पार्ट पढ़ाएंगे, गणितीय विधि, कैलकुलस विधि। पहला टॉपिक है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है? एक समान त्वरित गति में एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। क्या है? एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। गति के 3 समीकरण हैं। गति के तीन समीकरण हैं। नंबर 1 v = v0 + at। नंबर 2 पर है s = v0t + ½ at²। और थर्ड है v² = v02 + 2as। ठीक है, कौन कौन से समीकरण है? v = v0 + at, s = v0t + ½ at², v² = v02 + 2as। यह गति का प्रथम समीकरण है, यह गति का दूसरा समीकरण है और यह गति का तीसरा समीकरण है। जहां v0 प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s विस्थापन, a त्वरण तथा t समय को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गति के समीकरण कहते हैं। गति के 3 समीकरण हैं। v = v0 + at, s = v0t + ½ at², v² = v02 + 2as। यहाँ v0 प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s विस्थापन, a त्वरण तथा t समय को प्रदर्शित करता है। अगला टॉपिक है गति के समीकरण की व्युत्पत्ति। गणितीय विधि से करेंगे। इसमें पहला समीकरण है v = v0 + at की व्युत्पत्ति। इसको वेग समय संबंध भी कहते हैं। समीकरण से साफ समझ में आ रहा है कि v
और t में संबंध प्रदर्शित कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, वेग समय संबंध। मान के चलेंगे, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, क्षण t = 0 पर उसका वेग v0 तथा t = t पर उसका वेग v है। ठीक है, तब वस्तु का त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, t = 0 पर वेग v0 और t = t पर वेग कितना हो गया, v हो गया। तो ये है अपना प्रारंभिक वेग और ये हो गया v अंतिम वेग। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, v - v0। समयांतराल कितना हो जाएगा, t - 0 और त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, v - v0 = at। तो v = हो जाएगा v0 + at। ठीक है, यही क्या, यही गति का पहला समीकरण है। फिर से देखते हैं क्या है। सबसे पहले समीकरण में मान के चलेंगे कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, क्षण t = 0 पर वस्तु का वेग v0 तथा क्षण t = t पर वस्तु का वेग v है। ठीक है, v0 क्या हो गया, प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। तब वस्तु का त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग v - v0 अपॉन t - 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, v - v0 = at। तो v = v0 + at। यही गति का पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है s = v0t + ½ at² की व्युत्पत्ति। इसको स्थिति समय संबंध भी कहते हैं। तो मान के चलेंगे, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, क्षण t = 0 पर उसका वेग v0, क्षण t = 0 पर उसका वेग v है। यह है प्रारंभिक वेग, ये है अंतिम वेग। तो वस्तु का औसत वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2। तो औसत वेग क्या होता है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक है, तो यहां से कुल विस्थापन बराबर कितना आ जाएगा, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समयांतराल। ठीक है, तो औसत वेग कितना है अपने पास,
v0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2। विस्थापन को s से डिनोट करेंगे और समयांतराल कितना है अपने पास, t माइनस 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, s इज इक्वल टू v0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। समीकरण नंबर 2। जो अपना गति का पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। अभी इसके पहले प्रूफ किया था, तो इसकी जगह वैल्यूज रख देंगे v की जगह। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v0 प्लस at। तो समीकरण नंबर 2 में v का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू v0 प्लस at डिवाइडेड बाय 2 और ये इंटू में t, ये जुड़ जाएंगे 2v0 प्लस at डिवाइडेड बाय 2 और ये इंटू में t। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बचेगा यहाँ से, v0 प्लस at बाई 2 इंटू में t। अब t का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये क्या था अपने पास s बराबर। तो ये अपना यही क्या है, गति का दूसरा समीकरण है। यही गति का दूसरा समीकरण। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किया इसको। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, क्षण t इज इक्वल टू 0 पर उसका वेग v0 तथा क्षण t इज इक्वल टू t पर उसका वेग v है। ये प्रारंभिक वेग हो गया और v अंतिम वेग हो गया। तब वस्तु का औसत वेग क्या हो जाएगा, v0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2। तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे समयांतराल। तो यहाँ से कुल विस्थापन हो जाएगा औसत वेग इंटू समयांतराल। औसत वेग क्या है, v0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2 और समयांतराल t माइनस 0। तो इसको ये हो जाएगा v0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। इक्वेशन नंबर दे देंगे, इसको 1 दे दो। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 में v का मान रखने पर v बराबर क्या होता है, v0 प्लस at। ये गति के पहला समीकरण से लिया है, इसको अभी इसके पहले प्रूफ किया था। तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे, s इज इक्वल टू v0 प्लस v की वैल्यू रख देंगे v0 प्लस at और ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू में t। तो ये इसको जुड़ जाएगा 2v0 प्लस at डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। 2 का अलग भाग दे दिया और t का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर। यही गति का दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as की व्युत्पत्ति। इसको बोलते हैं वेग स्थिति संबंध। जो समीकरण से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ t वाला टर्म नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, वेग और स्थिति संबंध। ठीक है, देखो इसमें भी वही मानेंगे। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, t इज इक्वल टू 0 पर उसका वेग v0, t इज इक्वल टू t पर उसका वेग v है। ठीक है, तो वस्तु का औसत वेग कितना हो जाएगा, v0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो औसत वेग बराबर कितना होता है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन
बटे समयांतराल। तो कुल विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग इंटू समयांतराल। ठीक है, इतना तो वही करना है जो दूसरे समीकरण को प्रूफ करने में किया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चेंज करते हैं। गति का पहला समीकरण क्या होता है, गति का फर्स्ट समीकरण से क्या होता है, पहला समीकरण v इज इक्वल टू v0 प्लस AT। ठीक है, तो यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो AT बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस v0, और t बराबर हो जाएगा v माइनस v0 डिवाइडेड बाय a। ठीक है, औसत वेग क्या आ गया, ये आ गया, और समय क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू औसत वेग समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से क्या है, कुल विस्थापन क्या है, औसत वेग, औसत वेग कितना है, v0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2, v0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू समयांतराल। समय कितना हो गया अपना यहां से समीकरण नंबर 1 से, v माइनस v0 डिवाइडेड बाय a। विस्थापन क्या था अपने पास, s बराबर, ये क्या हो गया, a प्लस v और a माइनस v। तो इसको कैसे लिख देंगे, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन में 2a। ये a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस v और a माइनस b। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तीसरा समीकरण है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया है इसमें। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, क्षण t इज इक्वल टू 0 पर उसका वेग v0 तथा क्षण t इज इक्वल टू t पर उसका वेग v है, तो वस्तु का औसत वेग v0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे समयांतराल। तो यहाँ से कुल विस्थापन बराबर हो जाएगा औसत वेग इंटू समयांतराल। समीकरण 1 से v इज इक्वल टू v0 प्लस AT, तो AT बराबर v माइनस v0, t बराबर v माइनस v0 डिवाइडेड बाय a। तो समीकरण 2 से औसत वेग और इसमें t की वैल्यू रख देंगे तो क्या कुल विस्थापन बराबर औसत वेग क्या हो जाएगा, v0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू समयांतराल v माइनस v0 अपॉन में a। ये फॉर्मूला ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तीसरा समीकरण है। सेकेंड मेथड है कैलकुलस विधि। ठीक है, इसमें पहला समीकरण है v इज इक्वल टू v0 प्लस AT की व्युत्पत्ति। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही है। ठीक है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही है, क्षण t पर उसका वेग v है, तब वस्तु का त्वरण
कैसे लिखते? a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी वी बराबर क्या आ जाएगा? a डी टी, समीकरण नंबर 1। माना समय t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु का वेग v 0 तथा t इज इक्वल टू t पर वस्तु का वेग v है, तब समीकरण 1 का इन सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करने पर, समीकरण 1 का इन सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करने पर, तो इसको कैसे लिख देंगे? ये v वाला टर्म है और ये t वाला टर्म है। ठीक है, v पर ये वाली लिमिट लगेगी और t पर ये वाली लिमिट लगेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv, v0 से v लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है इसको बाहर लिख देंगे क्योंकि एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति हो रही है, तो यहाँ पे 0 से t और dt। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, तो v का क्या हो जाता है? 1 का v, और ये हो जाएगा v0 से v, और यहाँ पे a इसके t का क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 टू t dt, v0 v a t, यहाँ पे t का करेंगे तो t आ जाएगा और इसकी लिमिट क्या लग जाएगी? 0 से t। तो इसको सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे पहले अपर लिमिट आती है फिर लोअर लिमिट आती है, ऐसे यहाँ पे a t माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा v माइनस v0 इज इक्वल टू a t, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस a t। यही गति का पहला समीकरण है, यही गति का पहला समीकरण है। क्या किया? एक बार फिर से देख लेते हैं। मान के चलेंगे, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही है, क्षण t पर उसका वेग v है, तब वस्तु का त्वरण a बराबर dv अपॉन dt, तो dv बराबर a dt। माना समय t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु का वेग v0 तथा t इज इक्वल टू t पर वस्तु का वेग v है, तब समीकरण 1 का इन सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करने पर, तो dv के लिए v वाली लिमिट आएगी v0 से v इज इक्वल टू a कांस्टेंट, इसको बाहर लिख दिया 0 से t dt। इसका समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन हमने बताया था फॉर्मूला 1dx का, तो ये हो जाता है, इसको मान लेंगे x की पावर 0 dx, तो इसको करेंगे x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 हो जाएगा ये, तो इसका क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इसी प्रकार dv का करेंगे तो यहाँ v और dt का करेंगे तो यहाँ t, और लिमिट आ जाएगी v0 से v और t की 0 से t, तो इसकी लिमिट लगाएंगे पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, v माइनस v0 इज इक्वल टू a t माइनस 0, तो v इज इक्वल टू v0 इज इक्वल टू a t, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस a t। यही गति का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ a t की व्युत्पत्ति। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिमान है, समय t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है। क्या बोल रहे हैं? समय t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है, तब v बराबर क्या लिख देंगे? dx अपॉन
डी टी। ठीक है, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी डी टी। समीकरण 1 क्या होता है, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। तो यहाँ पर v जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, v जीरो प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे डी एक्स बराबर हो जाएगा v जीरो डी टी प्लस ए टी डी टी, इक्वेशन नंबर 1। अब मान के चलेंगे, माना समय t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति x0 तथा t इज इक्वल टू t पर वस्तु की स्थिति x है। ठीक है, तो समीकरण 1 का इन लिमिट के अंतर्गत समाकलन करने पर, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे dx, x0 से x यहाँ लिमिट आ जाएगी, फिर है v0 dt, v0 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे, यहाँ dt और 0 से t यहाँ पे लिमिट आ जाएगी, प्लस a कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख देंगे, 0 से t लिमिट t dt। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे dx का समाकलन x होता है, x0 टू x लिमिट आ जाएगी, v0 dt में dt का समाकलन t हो जाएगा, यहाँ 0 से t यहाँ लिमिट लग जाएगी, प्लस a t dt। तो यहाँ पे x की पावर dx, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x dx का फॉर्मूला हो जाएगा x² / 2। ठीक है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1+1 अपॉन में 1+1, तो x² / 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे t² / 2। ठीक है, 0 से t लिमिट लग जाएगी। अब यहाँ पे लिमिट खोलेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो x माइनस x0 v0 t माइनस 0 प्लस a t² / 2 माइनस 0, x माइनस x0 v0 t प्लस हाफ a t²। ठीक है, अब क्या होगा, x माइनस x0, ये इसको विस्थापन लिख सकते हैं s, ये क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, तो s बराबर हो जाएगा v0 t प्लस हाफ a t²। यही गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिमान है, समय t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है, तब वस्तु का वेग v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, v dt। समीकरण 1 से क्या होता है, v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, तो v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे v0 प्लस ए टी और dt का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx बराबर v0 dt प्लस ए टी dt। समीकरण 1। अब मान के चलेंगे, माना समय t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति x0 तथा समय t पर वस्तु की स्थिति x है, तो समीकरण 1 का इस लिमिट के अंतर्गत क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ये लिमिट आ गई अपने पास, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो dx की लिमिट क्या हो जाएगी, समाकलन करेंगे तो समाकलन का साइन लगाएंगे x0 टू x, v0 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, dt का समाकलन करेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से t, एक कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, t dt का समाकलन करेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से t। ठीक है, dx का x हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे, dt का t हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर लिख देंगे 0 से t, a बाहर लिख देंगे और t का हो जाता है t² / 2 0 से t, लिमिट लगा देंगे। अब ये हो जाएगा, इसको खोलेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, x माइनस x0 इज इक्वल टू v0 t माइनस 0 प्लस a t² / 2 माइनस 0, तो x माइनस x0 इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ a t²।
तो x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू एस, ये विस्थापन होता है। तो s बराबर v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही गति का दूसरा समीकरण है। थर्ड समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as की व्युत्पत्ति। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, समय t पर उसका वेग v तथा स्थिति x है, तब त्वरण a बराबर dv अपॉन dt। इसमें क्या करेंगे, अब dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो अपन को पता है कि v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे dv अपॉन dx इंटू v। तो ये हो जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv, समीकरण नंबर 1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि dx अपॉन dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया। dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए किया कि यहाँ t का टर्म हटाने के लिए, क्योंकि इस समीकरण में कहीं भी t का टर्म नहीं दिख रहा है। क्या है, v और s है, तो वेग लेके चले a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, dv, dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो v बराबर dx अपॉन dt, तो a बराबर हो जाएगा dv अपॉन dx इंटू v। तो a dx इज इक्वल टू v dv, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। मान के चलेंगे, इसमें t का टर्म तो है नहीं है, तो मानेंगे माना समय t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति x0 तथा वेग v0 है, और समय t इज इक्वल टू t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है। तो अपने पास x की लिमिट भी आ गई और v की लिमिट भी आ गई। समय मान के चल रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति x0 तथा वेग v0 है, तथा t इज इक्वल टू t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v है, तथा समीकरण नंबर 1 का इन सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करने पर, तो a तो कांस्टेंट है, ये बाहर लिख देंगे, x0 से x लिमिट आ जाएगी, dx इज इक्वल टू v0 से v लिमिट आ जाएगी और v dv का समाकलन करेंगे। तो x dx का समाकलन पता है x होता है, x0 टू x इज इक्वल टू v dv का समाकलन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा v0 से v। अब क्या इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या लगेगी, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, इसमें भी पहले अपर लिमिट आ जाएगी v स्क्वायर बाई 2 माइनस v0 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ये x माइनस x0 क्या लिख सकते हैं, x माइनस x0 बराबर s होता है, तो इसको क्या लिख देंगे s, और ये हो जाएगा, इसमें ये एलसीएम ले लेंगे तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन में 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। एक बार माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, समय t पर उसका वेग तथा स्थिति s है, तब वस्तु का त्वरण a बराबर dv अपॉन dt। यहाँ पर dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v बराबर होता है dx अपॉन dt। तो a बराबर क्या हो जाएगा, dv dx इंटू v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv, समीकरण नंबर 1। मान के चलेंगे, माना समय t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति x0 तथा वेग v0 है, तथा समय t इज इक्वल टू t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग
v है। समीकरण 1 का इन सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करने पर तो एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा x0 से x dx। इसका v dv का समाकलन करेंगे, v0 से v की लिमिट आ जाएगी। x का dx का होता है समाकलन x, तो ये हो जाएगा लिमिट x0 से x v स्क्वायर बाई 2, इसका समाकलन हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी v0 से v। तो इसमें लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो a x माइनस x0 v स्क्वायर बाई 2 माइनस v0 स्क्वायर बाई 2। x माइनस x0 ये विस्थापन होता है s, तो इसकी जगह s लिख दिया, a s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तीसरा समीकरण है।